हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर का नाम है वी द ट्रैवलर्स एंड ये है हमारा पार्ट 2। इससे पहले जो चैप्टर 1 है हमारा वो है वी द ट्रैवलर्स पार्ट 1, जिसमें हमने अपना यहाँ से लेकर यहाँ से पीछे पेज नंबर 52 तक हमने पूरा का पूरा अच्छे से एकदम कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप कि आपने वो सारी वीडियोस देखी होंगी ऑलरेडी। इससे पहले हम 4 लेक्चर्स कर चुके हैं जिसमें हमने पेज नंबर 52 तक कंप्लीट किया था। ठीक है, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से पेज नंबर 53 से एंड ये है हमारा पेज नंबर 53। ठीक है, और पार्ट ई। ओके, ये है हमारा पार्ट बी। इससे पहले ऑलरेडी हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी सब कुछ कंप्लीट किया है एंड उन सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं अगर जिसने नहीं देखा है तो। और अगर उसमें से किसी को कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे है लेट अस थिंक एंड सॉल्व। ठीक है, Nitin likes numbers that read the same when read from left to right or right to left. Such numbers are called palindrome numbers. ठीक है, हम palindrome numbers किसको बोलते हैं? जो भी नंबर लिखा हुआ होगा यहाँ पर, अगर हमें उसे right to left रीड करते हैं या फिर हम उसे right to left या फिर left to right रीड करें तो भी वो जो हम नंबर पढ़ेंगे वो बिल्कुल सेम ही रीड करने पे आएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 101। ठीक, तो अगर मैं इसे यहाँ से लेफ्ट टू राइट रीड करती हूँ तो क्या करूँगी, मैं इसको रीड 101। अगर मैं इसे यहाँ से रीड करूँ तो भी ये क्या है, 101 है। मतलब चाहे मैंने लेफ़्ट टू राइट किया चाहे राइट टू लेफ़्ट किया, यहाँ पे जो नंबर है वो हम क्या कर रहे हैं, सेम ही रीड कर रहे हैं। सेम ही हमें यहाँ पे दोनों तरफ से दिख रहा है। उन्हीं नंबर्स को हम पैलिंड्रोम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, उन्हीं नंबर्स को हम पैलिंड्रोम नंबर्स कहते हैं। द नंबर्स 22 हो गया। ठीक है, अगर हम इसे यहाँ से रीड करें तो भी 22, इधर से रीड करें तो भी 22। इसमें भी वही है 363, यहाँ पे भी 363। हम जैसे 363, अगर इसे उल्टा रीड करें तो भी 363 होगा, है ना। तो ये सारे के सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम रीड करने पे लेफ़्ट टू राइट करें या फिर राइट टू लेफ़्ट, दोनों ही सेम आएगा। ठीक है, लिस्ट ऑल पैलिंड्रोम नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200। देखो यहाँ पे 100 और 200 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे नंबर्स 3 डिजिट के नंबर्स होंगे, है ना। सारे के सारे 3 डिजिट के नंबर्स होंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको स्टार्टिंग का और मतलब फर्स्ट और थर्ड नंबर जो है वो सेम रखना है ना। फर्स्ट और थर्ड नंबर सेम रखना है, बाकी बीच में आप कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर फर्स्ट और सेकंड नंबर फर्स्ट और थर्ड नंबर, ठीक है, मतलब 1s प्लेस का नंबर और 100 प्लेस का नंबर अगर आप सेम रखते हैं तो आप कहीं से भी रीड करेंगे वो सेम ही रीड होगा। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे ले लूँ 9, यहाँ पे भी ले लिया 9 और यहाँ पे बीच में ले लिया 1। ठीक है, तो यहाँ पे रीड कैसे होगा 919, इधर से भी रीड कैसे होगा 919, है ना। इस तरीके के नंबर्स आपको लेने हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 100 और 200 के बीच के नंबर्स लेने हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको 900 एंड 1200 के बीच में नंबर्स लेने हैं। ठीक है, आपको स्टार्टिंग का और फर्स्ट का दोनों सेम रखना पड़ेगा। देखो जैसे यहाँ पे ये आ गया 1200, ठीक है, 1200 आ गया मतलब 4 डिजिट का नंबर हो गया। तो 4 डिजिट के नंबर में क्या होना चाहिए कि 1s और 10s की प्लेस सेम होनी चाहिए। जैसे एक नंबर लिखती हूँ मैं यहाँ पे 23। ठीक है, 32 और 23 ये लिखा मैंने। तो देखो यहाँ पे 1s की प्लेस और 1000 की प्लेस सेम है, यहाँ पे इसकी प्लेस सेम है, दोनों की प्लेस सेम है। तो आप चाहे इसको यहाँ से रीड करो चाहे यहाँ से रीड करो, ये सेम ही रीड होगा।
ठीक है। तो 4 डिजिट के नंबर्स में आपको क्या करना है, 1s और 1000 का प्लेस सेम बनाना है और फिर 10s का और 100 का प्लेस सेम बनाना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आपको 25,000 और 27,000 के बीच के नंबर्स लेने हैं। अब यहाँ पर आ गया है 5 डिजिट का नंबर, तो 5 डिजिट के नंबर में आप यहाँ का और यहाँ का प्लेस सेम रखेंगे, यहाँ का प्लेस सेम रखेंगे, बीच का नंबर कोई सा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारे के सारे पैलिंड्रोम नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये तीनों के तीनों जो लिस्ट वाले क्वेश्चंस हैं ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। और होमवर्क करने के बाद आपको फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करनी है, जो कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। एंड उसमें सारे ही मतलब आप ही के जैसे बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड हैं। जितने भी मैं आपको होमवर्क देती जाऊंगी या फिर अभी दिया है मैंने, वो सारे के सारे होमवर्क्स आपको ग्रुप पे ही सेंड करना है। जो बच्चे ग्रुप में ऑलरेडी ऐड हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आपको ये होमवर्क वहीं पे सेंड करना है फ़ोटो क्लिक करके, ठीक है। लेकिन जो बच्चे ऐड नहीं है ग्रुप में, आप क्या करेंगे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक नहीं मिलती है तो आपको लिंक की, जैसे मैंने एक वीडियो बना रखा था, है ना, जिसमें मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बताई थी कि आप कैसे हमारे ग्रुप में ऐड होंगे, हमारे चैनल के बारे में बताया था, है ना, कि क्या क्या हमारा हो चुका है, क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो वो वीडियो मैं आपको आई बटन में भी लगा दूंगी और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप उसे देखकर और फिर हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जो आपको सबसे पहली लिंक मिलेगी ना व्हाट्सएप ग्रुप की, अब लिखा होगा उस लिंक पे व्हाट्सएप ऐसे करके, तो आप उस पर टैप करेंगे, हमारे पास रिक्वेस्ट आएगा, मैं उसको एक्सेप्ट कर दूंगी, ठीक है। मैं या फिर जिसके पास भी टाइम होगा टीम में वो आपको ऐड कर देंगे, देन फिर आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, ठीक है बेटा, आ गया समझ में। तो जो हमारे ग्रुप में ऐड नहीं है आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, इन अ 3x3 ग्रिड, एक 3x3 के ग्रिड में, ठीक है। 3x3 का ग्रिड कैसा होता है, मतलब 3x3 का जैसे स्क्वायर होता है उसी तरीके से यहाँ पे 3x3 का ग्रिड है। मतलब यहाँ पे इसको हम बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं कॉलम, तो रो भी 3 होगी और कॉलम भी 3 होगा, वही हो गया 3x3, ठीक है। Numbers 1 to 9 such that each row and each column has number in increasing order. Each number should be used only once. तो मैं यहाँ पे एक आपको करके बताऊंगी, बाकी दूसरा जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है वो आपको खुद से करना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इन सब की पहले ही और वीडियोस बना रखी हैं, ठीक है, जो हमने पिछले साल इसी सेम बुक को पूरा अच्छे से कवर किया था, तो आप उनको भी देख सकते हैं। बट मैंने उसमें आपको एक एक क्वेश्चन सारे के सारे कराए थे। लेकिन अब मैं इस सेशन में क्या करूँगी, कुछ क्वेश्चंस खुद कराऊंगी, समझाऊंगी, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपको खुद को होमवर्क के लिए दूंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे रो और कॉलम में 1 से लेके 9 तक के ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर, ईच नंबर शुड बी यूज्ड ओनली वंस, और सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे सिर्फ एक बार यूज होना चाहिए, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक ईच रो एंड ईच कॉलम, हर रो में और हर कॉलम में इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि सिर्फ एक रो में और एक कॉलम में, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पे सबसे सिंपल लिखते हैं हम, यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ठीक। पहले मैं नॉर्मली लिख के देखती हूँ, क्या पता वही सेट हो जाए, है ना। 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, ठीक है। फिर इधर से देखें तो 3 6 9 इंक्रीजिंग है, 2 5 8 ये भी है और ये भी है, मतलब ये तो अपने आप ही हो गया नॉर्मली नंबर लिखने से, है ना। तो यहाँ पे जैसे ये है तो इसका आपको ये देखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। ऐसे ही अब यहाँ पे आपको सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो आप जस्ट इसका उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद का दिमाग लगाना है, ठीक है। और कोई भी चीटिंग नहीं करेगा कि आप पुरानी वीडियो जाके देख लो और आंसर आपको पता चल जाए, इस तरीके से नहीं। पहले आप अपना दिमाग चलाएंगे, उसके बाद आपको ये समझ में नहीं आता है देन आप पूछेंगे या फिर आप देख सकते हैं, ठीक है। पहले खुद का दिमाग चलाएंगे।
Now fill the grids below with numbers 1 to 9 based on your increasing and decreasing condition as indicated below. ठीक है, अब आपको इस फिल को मतलब इस ग्रिड को भी फिल करना है जैसा जैसा आपको बताया गया है। मतलब ऐसे ऐसे सारे नंबर्स डिक्रीजिंग होने चाहिए और ऐसे ऐसे सारे नंबर्स आपके इंक्रीजिंग होने चाहिए। तो आप कैसे नंबर्स को लिखेंगे, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से दिमाग लगा के करना है। ठीक, ये भी आपका होमवर्क है, ये एक टाइप से एक्टिविटी ही है ना। इसमें मज़ा आएगा जब करोगे तो, ठीक है, बट थोड़ा टाइम लगेगा। चलो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 54 पे आ जाता है यहाँ पे हमारा नया टॉपिक, दैट इज इवन एंड ऑड नंबर्स। सो इवन नंबर्स क्या होंगे, ऑड नंबर्स क्या होंगे, ऑलरेडी मैंने आपको शॉर्ट्स में भी बता रखा है, बहुत बार बता रखा है, मैंने आपको चैप्टर्स में भी बता रखा है। ठीक है, तो इवन एंड ऑड नंबर तो अब तो सबको ही पता होगा, है ना। इवन नंबर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आता है, ठीक है, इसका मतलब कि वो पूरा का पूरा नंबर क्या है बेटा, इवन नंबर है। लेकिन अगर उसी की जगह उसकी वंस प्लेस पे 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, इसका मतलब कि वो पूरा का पूरा नंबर क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 297, सिर्फ हमें वंस की प्लेस चेक करनी है। वंस प्लेस पे क्या है, 7 है। 7 किस में आता है, ऑड नंबर में। तो ये मतलब पूरा का पूरा क्या हो गया, यहाँ पर ऑड नंबर हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे ये पूरा फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा नंबर इवन नंबर है एंड कौन सा नंबर ऑड नंबर है। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन आपको खुद से करना है। अच्छा, जिसके लास्ट में वंस प्लेस पे 0 आ जाए वो क्या है, यहाँ पर इवन नंबर है। ठीक है, वो क्या है, यहाँ पर इवन नंबर है। दूसरा क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द गिवन अरेंजमेंट। ठीक है, पेयर्ड अरेंजमेंट फॉर 18। अच्छा देखो, इवन नंबर में क्या होता है ना कि सब में 2 के पेयर्स बन जाते हैं। ठीक है, सब में 2 के पेयर्स बन जाते हैं एंड ऑड नंबर में 2 के पेयर तो बनेंगे, लेकिन लास्ट में जाके एक खाली ऐसा कुछ भी बच जाता है जिसका पेयर नहीं बन पाता है। ठीक है, तो वो हमें इस तरीके से भी हम पहचान सकते हैं, जिसका कंप्लीटली पेयर नहीं बनेगा वो ऑड नंबर हो जाएगा और जिसका कंप्लीटली पेयर बन जाएगा वो इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर आप पेयर बनाते हैं तो शायद ऊपर लिखा भी हो नीचे, add 2 to 18 which what changes or does not change in the arrangement। देखो, अगर आप इसका पेयर बनाते हैं, यहाँ पे 2, 2, 2 इसका पेयर बनाएंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो सारे के सारे पेयर्स बन गए, सारे पेयर बन गए, एक भी खाली नहीं बचा यहाँ पर। इसका मतलब ये क्या है, इवन नंबर है। और अगर आप यहाँ पे इनके पेयर बनाते हैं, 2 की पेयर्स की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे आपने इनके पेयर्स बना लिए और ये यहाँ पर एक अकेला बच गया जिसका पेयर नहीं बना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ऑड नंबर हो गया। अब इसमें देखो, अगर आप 18 में 2 और ऐड करते हैं तो उन दोनों का भी पेयर बन जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी इवन नंबर है, ये फिर भी इवन नंबर रहेगा। अगर इसमें हमने 2 को ऐड किया तो क्या होगा, यहाँ पे 2 को ऐड कर दिया तो 2 के पेयर बन जाएंगे, लेकिन ये फिर भी अकेला यहाँ पर बच जाएगा। मतलब अगर आप ऑड नंबर में किसी भी इवन नंबर को ऐड करेंगे तो उसका आंसर जो होगा वो ऑड नंबर ही होगा। ठीक है, आ गया समझ में, व्हाट चेंजेस और डज नॉट चेंज इन द अरेंजमेंट। ठीक है, ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द सम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। डू यू थिंक, मैंने आपको पूरा बता दिया, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, डू यू थिंक इट विल बी ट्रू ऑफ फॉर ऑल पेयर्स ऑफ सच नंबर्स, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन, यू मे यूज अ पेयर्ड अरेंजमेंट टू एक्सप्लेन योर थिंकिंग। मैंने आपको समझा दिया, वही चीज़ है कि जिसके यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, है ना, वो इवन नंबर हो जाएगा, जिसकी पेयरिंग नहीं होगी वो ऑड नंबर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से ये पूरा बता दिया। ठीक है, इसके बाद इसी पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन है, 12 and 6 are a pair of even number, choose 5 such numbers of even number, add the numbers in each of the pair। ठीक है, तो देखो, अगर आप इवन नंबर में
इवन नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर इवन नंबर ही आएगा। यहाँ पर क्या है 12 है, इसमें आप कौन कौन सा ऐड कर सकते हैं, 2 ऐड कर सकते हैं, 4 ऐड कर सकते हैं, 6 ऐड कर सकते हैं, 8 ऐड कर सकते हैं, 10 ऐड कर सकते हैं, 12 ऐड कर सकते हैं। मतलब ऐसे ऐसे इवन नंबर्स को आप ऐड करेंगे जिसका सम जो बनेगा वो इवन ही आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही सेम ऑड नंबर में होगा। ऑड नंबर को भी अगर आप, अच्छा एक और बात, अगर आप ऑड नंबर को ऐड करते हैं सो आंसर विल बी इवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है। मतलब ये पूरा का पूरा जो है ये आपका पूरा एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। मतलब आप यहाँ पे देखो, मैं अगर बताती हूँ, मैंने तो वैसे बता ही दिया पूरा, लेकिन आप अपना खुद का दिमाग चलाओ। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ के समझने में, मतलब ये भी अब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आप बड़े क्लास में आ गए हो, है ना, तो क्वेश्चन को पढ़ के समझना, फिर उसका आंसर क्या होगा फाइंड आउट करना, वो सारी चीज़ें अब आपको सीखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैंने मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो हैं वो आपको समझा दी हैं। ठीक है, बाकी की चीज़ें आपको खुद से समझनी है। ईजी है, कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अब है लेट अस थिंक। जिनसी ओपन हर पिगी बैंक, है ना, शी फाउंड 8 coins of 1 rupees, 9 coins of 2 rupees and 5 coins of 5 rupees. She wants to buy stickers worth 38 rupees. What possible combinations of coins can she use to pay the exact amount? ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो 1 रुपीज़ के यहाँ पे टोटल 8 कॉइन्स है ना, 2 के यहाँ पे टोटल 9 कॉइन्स है एंड 5 रुपीज़ के यहाँ पे टोटल 5 कॉइन्स है। तो वही सेम बात आ गई, जिनसी ओपन हर पिगी बैंक निकाला, उसमें उसको ये सारे कॉइन्स मिले हैं और अब उसे एक स्टिकर खरीदना है जो कि 38 रुपीज़ का है। ठीक है, अब उसको एक स्टिकर खरीदना है जो कि 38 रुपीज़ का प्राइस है इसका। अब यहाँ पर देखो हम क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जिससे कि सम जो है वो 38 बन जाए। कितने कितने वो कॉइन्स शॉपकीपर को देगी ताकि जो सम बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, 38 बनना चाहिए। तो यहाँ पे अगर वो 5 के कितने कॉइन्स है, 5 है, मतलब 5 5 25 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो 5 के वो 5 कॉइन्स लेगी। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पर 25 रुपीज़, है ना। अब कितना बच गया यहाँ पर 5 और 8। ठीक है, तो 8 यहाँ पे वो 1 के कॉइन्स ले सकती है ना। 8 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़ कितना हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, और अब हमें क्या चाहिए, 5 रुपीज़ और चाहिए। ठीक है, तो हम 2 के यहाँ पे 2 कॉइन्स लेंगे, या फिर हम यहाँ पे इसमें से 2 कॉइन्स को हटा के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। देखो इसको और इजी तरीके से अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे 5 के कितने कॉइन्स हैं, 5, ये सारे कॉइन्स मैं बना रही हूँ, 5 5 5 और 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 कॉइन्स है यहाँ पे 5 5 के। 8 कॉइन्स है 1 के, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉइन्स हो गए यहाँ पर 1 के। 9 कॉइन्स है यहाँ पर 2 के, तो 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसमें से हम क्या कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि वो एक स्टिकर को खरीद ले। मतलब हमें अमाउंट अब 38 बनाना है, तो हम यहाँ पे सारे 5 के ले लेंगे, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 25 रुपीज़। ठीक है, अब हमें 25 में हमें 5 रुपीज़ और चाहिए, तब 30 बन जाएगा, और 8 अलग से चाहिए, तो 5 और 8। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 के 2 कॉइन्स ले लेते हैं, है ना। 2 के 2 कॉइन्स ले लिया और एक 1 का ले लिया, तो कितना बन गया ये यहाँ पर 5 रुपीज़, है ना। अब हमें 8 रुपीज़ और चाहिए, तो 8 के लिए देखो 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हम यहाँ पर एक 2 का कॉइन लेंगे और 1 2 3 4 5 6 कॉइन्स यहाँ पर ये ले लेंगे, तब जाके यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 38 रुपीज़ यहाँ पे टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 के 1 के और 5 के कितने कॉइन्स लिए हैं यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे 5 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़ लिए हैं एंड 2 के हमने ये तीनों ही ले लिए,
है ना। 2 के यहाँ पर 9 कॉइन्स थे ना, तो हमने यहाँ पे 3 लिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3 कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज, ठीक। और यहाँ पे हमने 1 का कितना लिया है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज, है ना। इन सब का टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 38, जिससे कि वो एक स्टिकर खरीद सकती है। लेकिन अभी भी उसके पास 1 और ये इतना मनी बचा हुआ है, 2 4 6 8 10 12 13 रुपीज अभी भी उसके पास बचे हुए हैं, ठीक है। रघु इज फॉन्ड ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स टॉर्च, ही स्टार्ट्स प्लेइंग विथ इट, ठीक है। वो उनके टॉर्च के साथ खेलने लगा। ही प्रेस द स्विच वंस एंड द लाइट टर्न्स ऑन, ठीक है। एक बार उसने स्विच को दबाया, ऑन बटन का होगा, उसने उसको दबाया तो टॉर्च ऑन हो गया, ठीक है। ही प्रेसेस इट अ सेकेंड टाइम एंड द लाइट टर्न्स ऑफ, फिर उसने उसको दोबारा उसे प्रेस किया तो वो क्या हो गया, लाइट ऑफ हो गई। He presses the switches a third time and the light turns on, फिर तीसरी बार में देखो पहले क्या किया, पहले उसने क्लिक किया, प्रेस किया तो क्या आया, ऑन हो गया। फिर उसने फिर से प्रेस किया तो वो ऑफ हो गया, फिर से प्रेस किया तो वो ऑन हो गया, है ना। तो he keeps doing this several times will the torch will on off after the 23rd press। अगर वो 23rd प्रेस के बाद 24th प्रेस करता है तो लाइट ऑन होगी या फिर ऑफ होगी, वो आपको बताना है, ठीक है। हाउ डू यू नो, कैसे आपको पता चलेगा, और ये चीज़ आप बताएंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखो 23rd टाइम मतलब यहाँ पे पहले उसने क्या किया, मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। पहले उसने फर्स्ट टाइम में, है ना, क्या हुआ, टॉर्च ऑन हुआ, ठीक। सेकेंड टाइम में टॉर्च ऑफ हुआ, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड टाइम में टॉर्च ऑन हुआ, मतलब जितने भी यहाँ पर ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर वाले पे टॉर्च ऑन हो रहा है ना। और ऑफ नंबर वाले पे, ऑफ नहीं सॉरी, ऑड नंबर वाले पे टॉर्च क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है ना। तो यहाँ पे 23rd के बाद कौन सा प्रेस आएगा, 24th प्रेस। तो 24 क्या है, यहाँ पर इवन नंबर है, इसका मतलब क्या है कि टॉर्च उस टाइम पे क्या होगा, ऑफ हो जाएगा जब वो 24th प्रेस करेगा, ठीक है। 23rd प्रेस करेगा तो टॉर्च जो है वो ऑन हो जाएगी, फिर जैसे ही वो 24th करेगा तो टॉर्च क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी इवन एंड ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट चल गया, ठीक है। इतना आ गया समझ में। फॉर व्हाट नंबर ऑफ प्रेसेस विल द टॉर्च विल बी ऑन, तो हम यहाँ पे ऑन कब हो रहा है, सारे के सारे ऑड नंबर्स पे टॉर्च ऑन हो रहा है, एंड टॉर्च ऑफ किस पे हो रहा है, सारे के सारे इवन नंबर्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया है माउंटेन क्लाइंबिंग। प्रियंका मोहित is the first Indian woman to climb 5 Himalayas peak above 8,000 मीटर, ठीक है। ये यहाँ पे एक ऐसी फर्स्ट लेडी है जो कि इन्होंने 8,000 मीटर का जो इतना लंबा माउंटेन है उस पे उन्होंने क्लाइंब किया है, ठीक। इन एडिशन टू दैट शी हैज़ ऑल्सो क्लाइंब माउंटेन पीक्स इन द अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। और भी अलग अलग जगह पर उन्होंने माउंटेन्स पे जाके क्लाइंबिंग करी है। रीड द टेबल बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। चलो यहाँ पे है सारे माउंटेन रेंजेस के नेम है, हाइट दी हुई है, उन्होंने कौन से ईयर में क्लाइंबिंग की है वो सारा ईयर हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, विच इज द हाईएस्ट पीक शी क्लाइंब, सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे हाईएस्ट कौन सा है, सबसे हाईएस्ट है ये 888 है, फिर यहाँ पे 58458 ये वाला है हाईएस्ट, है ना, माउंट एवरेस्ट पे नेपाल चाइना बॉर्डर पे है, ठीक है। ईयर पूछा था क्या, विच इज द हाईएस्ट, अच्छा पीक बताना है, तो कौन सा है वो, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट।
चलो दूसरा है व्हाट इज द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन दी हाइट। अब चलो मैं सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप करेंगे खुद से, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन दी हाईएस्ट एंड दी लोएस्ट पीक शी हैज क्लाइम्ड एज पर दी टेबल। टेबल के अकॉर्डिंग सबसे हाईएस्ट पीक जो है और सबसे लोएस्ट पीक जो है वो पीक जो है उसका हमें डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस का मतलब मैंने बताया था, उसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट वाले को आप माइनस कर देंगे। तो हाईएस्ट तो ये है, लोएस्ट कौन सा है यहाँ पर, फिर उसमें से आप उसको माइनस कर देंगे देखकर, ठीक है। और फिर आ गया यहाँ पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ माउंट एल्ब्रस एंड माउंट। अच्छा यहाँ पे प्लेसेस के नाम दिए हैं, इन दोनों के हाइट के डिफरेंस को बताना है, ठीक है। तो दोनों की हाइट को आपको माइनस करना है, सिंपल सा है। इफ प्रियंका वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, जब 20 ईयर्स ओल्ड की थी और उसने माउंट एवरेस्ट इन 2013 में, ठीक है। और तो हमें ये बताना है, देखो जब इनका नाम प्रियंका है, प्रियंका मतलब 20 ईयर्स ओल्ड की है, ठीक है। व्हेन शी सबमिटेड माउंट एवरेस्ट इन 2013, ठीक है, 2013 में वो 20 ईयर्स की थी। तो मतलब हमें अब उनका डेट ऑफ ईयर बताना है कि उनका बॉन्ड कौन से ईयर में हुआ था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम क्या करेंगे 2013 में से 20 को माइनस कर देंगे और हमें यहाँ पे उनका बर्थ ऑफ ईयर पता चल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये करना है। अब आ जाते हैं हम पेज नंबर 56 पे, मैथमेट्रिक मेला। A grand mathematic mela was held at the district level to celebrate young math whizzes, ठीक है। Every participating students was to receive a certificate of participation. The organizer got certificates printed for each district before the mela, ठीक है। वो तो आप कोई भी कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता ही मिलता है, ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पर। So the number of certificates printed and the number of students who attended the competition in each district are as follows, ठीक है। यहाँ पे सारे दिए हुए हैं, है ना, ये सारे के सारे दिए हुए हैं टेबल में। फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट फाइंड आउट द नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स वर सफिशिएंट, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कितने नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स सफिशिएंट है वो बताना है। इफ इनसफिशिएंट कैलकुलेट हाउ मैनी सर्टिफिकेट्स फेल शॉर्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे इतने में नहीं हो पाता है तो हमें और कितने सर्टिफिकेट्स की नीड होगी वो भी हमें बताना है, और अगर एक्स्ट्रा है तो भी हमें बताना है कि कितना एक्स्ट्रा यहाँ पर है। तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स के नेम लिए हैं, सर्टिफिकेट्स इतने प्रिंट हुए हैं और स्टूडेंट्स इतने अटेंडेड। अगर यहाँ पे हम इनको ऐड कर देते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, तो अगर यहाँ पे देखो क्या होगा, इक्वल हो गया तो इसका मतलब जितने स्टूडेंट है उतने सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। ज़्यादा हो गया मतलब एक्स्ट्रा है, कम हो गया तो मतलब कम है ना। तो यहाँ पे हमने ऐड किया, अब हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसी में ऐड कर दे रही हूँ, आप अलग से करेंगे, इसी में मत कर देना आप भी। तो ये 4 4, ये 9 13 1 कैरी, फिर 6 7 7 14 1, और ये हो गया 9 10 12 और 13 1 9 9 9 9 3 27 2 1 2 3 4 5। ये आ गया यहाँ पर 57,343 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 8 11 1 कैरी, 6 6 12 13 1 कैरी, 2 और 8 10 11 1 कैरी, और 9 9 18 1 कैरी, 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये काउंटिंग, सर्टिफिकेट्स की काउंटिंग तो कम है ना, कम है मतलब इनसफिशिएंट है। अब कितना इनसफिशिएंट है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें से इतने को माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि कितना इनसफिशिएंट है और कितने एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आ गया यहाँ पर लेट अस डू, है ना। अब यहाँ पे देखो सिंपल सा एडिशन ही करना है आपको, ये भी आपको खुद से ही करना है, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। इसमें सब्ट्रैक्शन नॉर्मली करना है, ये भी आपका होमवर्क है ना। थर्ड वाले में देखो वर्ड प्रॉब्लम्स में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए वर्ड प्रॉब्लम्स को मैं समझा देती हूँ जहाँ भी होता है।
Ambridge saved 92,375 over a year to buy cows and goats. ठीक है, उसने काउस और गोट्स को खरीदने के लिए इतना रुपीस, इतना मनी सेव करके रखा हुआ है. ठीक है, ही बाइज अ काउ फॉर, एक काउ उसने इतने में खरीदी है 26,000 रुपीज में, और एक गोट उसने 17,000 में खरीदा है. ही ऑल्सो बाइज अ मिल्किंग मशीन, उसने एक मिल्किंग मशीन भी खरीदी है जिसका प्राइस कितना है, इतना है. डज ही हैव इनफ मनी टू बाय दिस, क्या उसके पास इनफ मनी है कि वो सारी चीज़ें खरीद सके. हाउ मच मोर और लेस डज ही हैव, अगर उसके पास इतना है, देखो ऐसे तो कंपलसरी नहीं है कि इतना ही हो, है ना, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है उसके पास मनी. तो कितना, अगर कम है, कम होता है मनी, ठीक है, तो कितना कम है, और अगर ज़्यादा होता है तो कितना ज़्यादा है, वो दोनों ही चीज़ें आपको बतानी है. फोर्थ है, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें इन सबको तीनों को ऐड कर देंगे, और तीनों को ऐड करने के बाद इसमें से माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 54,000 नट्स एंड बोल्ट्स इन अ डे. ठीक है, एक फैक्ट्री 54,000 नट्स एंड बोल्ट्स को प्रोड्यूस करती है. एन ऑर्डर इज प्लेस्ड फॉर 85,300 नट्स एंड बोल्ट्स. हाउ मैनी मोर nuts and bolts does the factory needed to produce to complete the order. तो ये तो सिंपल सा है कि आप 85,300 में से इसको माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है, फिफ्थ इज विराट कोहली हैज स्कोर्ड 27,599 रन्स. ही हैज 6,758 रन्स लेस देन सचिन तेंदुलकर. हाउ मैनी रन्स हैज सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड. देखो विराट कोहली ने इतना रन बनाया है, ठीक है, पर विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर से कितने कम बनाए हैं रन्स, इतने. तो अब हमें बताना है कि इसने, सचिन तेंदुलकर ने कितने रन्स बनाए हैं. तो यू हैव टू डू 27,599 में आपको 6,758 को ऐड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे टोटल रन्स आ जाएंगे, रन्स ऑफ सचिन तेंदुलकर. ठीक है, सो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट. एंड इस चैप्टर को हमने टोटल 5 पार्ट्स में कंप्लीट किया है. ठीक है, एंड आई होप कि आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो. जो भी मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए भी होमवर्क दिया है वो सब चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है, एंड आपकी उससे और अच्छे से प्रैक्टिस होगी. और जिसने भी पार्ट, इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं, आपको सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं. ठीक है, बाकी आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो. अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं. बाकी अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच.